अच्छा, अब एक रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट की तरफ हमने जाना है। जी, रिजल्ट क्या आया आपके पास? रिजल्ट हमारे पास इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब से कुछ देर में आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सूबाई असम्बली का ये हल्का है 203, पीपी 203 है, साहिवाल 6 है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं राय मोहम्मद मुर्तजा इकबाल, जिन्होंने 62,668 वोट लिए हैं और ये जीत गए हैं। नून लीग के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद हनीफ 47,231 वोट लेकर वो हार गए हैं। पीपी 203 का ये हल्का है साहिवाल 6 का और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो हैं राय मोहम्मद मुर्तजा इकबाल 62,468 वोट लेकर जीत गए हैं, जबकि पीएमएलएन के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद हनीफ 47,231 वोट लेकर हार गए हैं। इस वक्त आपको अगला हल्का दिखाते हैं। पीबी 15 का यह इलाका है सोहबतपुर। इससे पहले भी आपके साथ शेयर किया, नून लीग के उम्मीदवार सलीम अहमद हैं 24,936 वोट लेकर इस वक्त वो आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं 15,405 वोट लेकर वो हार गए हैं। नून लीग के उम्मीदवार यहां पर जीत गए हैं और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं 15,405 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। बलूचिस्तान असेंबली का यह हल्का है सोहबतपुर का, जहां पर नून लीग के उम्मीदवार 24,936 वोट लेकर जीत गए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 15,405 वोट लेकर हार गए हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों के हल्के जैसे जैसे आ रहे हैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। बलूचिस्तान असम्बली का यह हल्का सोहबतपुर है। इससे पहले भी हमने आपके साथ इसका रिजल्ट शेयर किया था। नून लीग के उम्मीदवार यहां पर अब जीत चुके हैं, यह आपके साथ हमने शेयर किया है। एक बार फिर चलते हैं तज्जियों और तबसरों की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बलूचिस्तान का भी जो है अब रिजल्ट आना शुरू हो गया है और हम सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के बारे में तो बात करते हैं, इस्लामाबाद के बारे में भी बात करते हैं, मगर बलूचिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करता। ये बात तो दुरुस्त है, और मुझे हमेशा मैसेजेस आते हैं कि हमारे भी पूछ लो, हम भी कहाँ गए। तो पराचा साहब, ये एक रिज़ल्ट आ गया है जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे है, मगर अभी तक जो हल्का दिलचस्प था अख्तर मेंगल वाला हल्का, वहाँ पे हमने आखिरी बार देखा था तो अख्तर मेंगल साहब आगे थे। अभी तक पता नहीं चला कि उस हल्के में क्या हुआ है, मगर ये देखना बड़ा ज़रूरी होगा कि वहाँ पे अख्तर मेंगल साहब कैसा परफॉर्म करते हैं। एक तो मनीज़े, आप शिकायत का अंबार लगा लेती हैं, जब कोई बात करे आप सुनती नहीं हैं। अभी मैंने आपको बलूचिस्तान के रिजल्ट्स बताए थे, अभी ये सोबतपुर वाला अभी 5 मिनट पहले बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जाम कमाल हैं, सरदार याकूब नासिर हैं। डिटेल में डिस्कशन करें ना, बलूचिस्तान वाले चाहते हैं कि हम डिटेल में डिस्कशन करें। ओ, करने दें तो आप, मैं बात कर रहा हूँ तो आप उधर से लेके आ जाती हैं। यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखे ना, मैं बलूचिस्तान लेफ्ट इन रहे, लेफ्ट आउट रहे, नहीं छोड़ रहा, ऐसे राइट आउट हो रहे। अब मैं सेंटर फॉरवर्ड आया हूँ, फिर आगे मुझे ब्लॉक कर रही है। देखें, मैंने पहले भी बात की कि कुछ हल्के तो 400-400 किलोमीटर के हैं। मसलन एक वो ज़ियारत से हल्का शुरू हो रहा है, तौसा शरीफ तक आता है पंजाब में, 400-450 किलोमीटर, और उसमें बड़े उम्मीदवार हैं। सरदार याकूब खान नासिर हैं, आपको मालूम है पीएमएलएन के सूबे के किसी वक्त प्रेसिडेंट भी रहे, वो सेनेटर भी रहे, और उनके मुकाबले में भी सरदार इसरारुल्लाह तरीन हैं जो अभी मिनिस्टर भी हुआ करते थे। उन्होंने रिसेंटली बाप पार्टी छोड़ के पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी। जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब का हल्का है, वो इतना लंबा हल्का है, इसलिए लंबी लंबी छोड़ें, हम भी छोड़ सकते हैं। वो जीत गया, वो जीत गया, वो जीत गया। हम बड़ा मुतात हो के नाजरीन हम बात करते हैं कि कम अज़ कम जिसमें बहुत ही कम जो है वो मार्जिन इतना ना रहे कि हम कुछ कर रहे हैं और रिजल्ट आए, हम जा रहे हैं कराची की तरफ, रिजल्ट आए तो वो गाड़ी लाहौर की तरफ जा रही है। बलूचिस्तान पे ज़रूर बात होनी चाहिए। जो आपने अख्तर मेंगल साहब के हल्के की बात की, हम खुद भी चाहेंगे कि मज़ीद हमें कुछ रिजल्ट मिले, क्योंकि वो सिर्फ एक हल्का नहीं होता, किसी हल्के की सिंबॉलिक वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि वो एग्जैक्टली बात करते हैं कि उसकी सिंबॉलिक वैल्यू इसलिए भी है चूँकि वो एक नेशनलिस्ट है, और इस वक्त बलूचिस्तान के जो हालात हैं वहाँ पे नेशनलिस्ट का जीतना जो है वो मुसीबत से कम नहीं है। चूँकि एक तरफ से अलहदगी पसंद हैं जो कहते हैं कि जी आप हमारे मुखलिस नहीं हैं, आप हमारे साथ, दूसरी तरफ से पाकिस्तान की रियासत है
जो वहाँ पे उन्होंने ना पूरी तरीके से NFC अवार्ड दिए, ना वहाँ पे डेवलपमेंट की, तो वो दोनों के दरमियान पिस गए। आप क्या कहेंगी इसके बारे में? देखिए, बलूचिस्तान के बारे में वाकई में बड़े दुख की बात होती है। हकीकतें बहुत देर में हमें पता चलती हैं। वहाँ जो कुछ हो रहा होता है उनकी के साथ, जो मतलब सुई से ले लें कि सुई गैस थी, सारी दुनिया पाकिस्तान में आ गई, उन्हीं लोगों को नहीं। और वो लकड़ियाँ जलाते वो लकड़ियाँ जलाते रहे, और वहाँ का टेम्परेचर आपको पता है क्या होता था। और हम यहाँ लोग चूल्हा ऑन करे छोड़ देते थे कि माचिस ना जलाना पड़े। तो उसके अलावा बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना, अपने आप को डिप्राइव समझता है। वो समझता है हमारी बात नहीं होती, हमें हिस्सा नहीं देते। और लापता अफराद का कितना बड़ा मसला है, आपने देखा नहीं कैसे वो खवातीन तुर्बत से चली और इस्लामाबाद तक पहुंची। वो केस तो माना नहीं जाता ना। मसला ये है, आपकी रियासत जो है उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं। वो कहती है ये वही हैं जो बाहर दूसरे मुल्क में चले गए हैं, या ये अलहदगी पसंद थे जो फॉरेन एड ले रहे हैं। इस चीज़ को तमीज़ से रिकन्सिलिएशन करके ह्यूमन लेवल पे, इंसानियत के लेवल पे देखें, वो औरतें हैं, वो बच्चे हैं, वो क्या चाह रहे हैं। और आप देखिए कि जो निगरान इस वक्त हुकूमत है, उन्होंने उनको इतनी भी डिग्निटी नहीं दी कि उनके साथ वो निगोशिएशंस कर लेते। मुझे मैं रिजल्ट आ गया, वरना मैं इस पे बात करना मैं रिजल्ट लेती हूँ, फिर प्राचा साहब आपकी जानिब भी आती हूँ। जी।